Good morning. So today we will be discussing about classification in biology. See, जब मैं classification की बात करती हूँ, it's a very very long chapter, right? Because after studying the classification, we have to see कि कौन से कितने classifications हैं, under each classification कौन से important points बनते हैं and everything like that, right? Okay. See, firstly see कि ये classification होता क्या है. कितने सारे जो plants और animals होते हैं, okay, उनको हम क्लासीफाई करते हैं, राइट. प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फंगाई, इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, राइट. इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली उनको क्लासीफाई करना होता है डिफरेंट ग्रुप्स में. लेट दैट बी प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, फंगाई, बैक्टीरिया, ये ऐसे ग्रुप बन जाते हैं. ओके तो ये जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासीफाई करने का तरीका बहुत से बायोलॉजिस्ट ने ढूंढा था, राइट. ओके तो उनके तरीके स्टार्टिंग में कैसे थे, फिर आइडियल वर्जन ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, कौन सा क्लासिफिकेशन हम आज फॉलो करते हैं. विल बी लुकिंग इनटू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन. ओके आई वोंट बी रीडिंग एवरी सिंगल पॉइंट, यू नो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. थिंग इज वी जस्ट हैव टू लर्न व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके अभी देखो, ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम. ओके तो सबसे पहले व्हाट इज टैक्सोनॉमी, लर्न दिस. टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. ओके अभी सारे ऑर्गेनिजम्स को नेम, डिस्क्राइब, ऐसे क्लासिफाई करने का तरीका है टैक्सोनॉमी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इटसेल्फ. ओके अभी इसमें क्या होता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है. दैट्स इट. ओके अभी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इज दिस वन. This is super important. I'll be mentioning कौन सा important है and according to that just focus on that and study. Okay. देखो, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Right? अभी इसका ट्रिक देख लो. Some girls of our class play कबड्डी. Some से हो जाता है species, girls से हो जाता है genus, और F से हो जाता है family, ओ से हो जाता है एफ, दिस वन एफ. ओके अभी ओ से हो जाता है ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. ओके होप इट्स वेरी मच क्लियर, राइट. ठीक है फिर. सो ये हो गई ट्रिक और ये हो गया पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन. ये जो क्लासिफिकेशन की यहाँ पे मैंने जो स्टार मार्क किया है, मैंने ऐसे ही नहीं किया क्योंकि कई बार एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर इज करेक्ट, राइट. तो आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें आपको ये ऑर्डर शफल करके पूछ सकते हैं एंड यू विल बी जस्ट हैव टू पिक अप द ऑप्शन विद द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, राइट. दिस क्लासिफिकेशन फेयर इनफ, ऐसे ही पूछेंगे, नथिंग एल्स. अभी देखो, बहुत से बायोलॉजिस्ट ने अपने तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की. किसको? तो दैट इज ऑर्गेनिजम्स को. ओके फर्स्ट आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्या आया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. उसके बाद आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग गोज ऑन लाइक दैट. ओके तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था दैट वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनेयस. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु प्रपोज्ड अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो दैट इज कार्ल लिनेयस इन 1750. ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो ओके अभी किंगडम, that 2 kingdom classification which are those 2 kingdoms, तो वो है plants और animals. Simply उन्होंने सारे organisms को plants और animals 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. That is how we simply do it, right? So that is what he also has done. अभी father of taxonomy की बात करें तो that is also Carl Linnaeus. Okay, this is an important point about him. अगर father of taxonomy पूछ ले तो आपको क्या लिखना है? That is Carl Linnaeus itself. Okay, and who proposed 2 kingdom classification? So that is also Carl Linnaeus. Okay, his book Systema Nature was also published. Okay, तो ये उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. मैंने जो स्टार मार्क किया है दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट. ओके अभी नेक्स्ट आते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में. दैट इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछ सकता है कि हु प्रपोज्ड अ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो दैट इज अर्नेस्ट हैकल. फाइन. ओके कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी. जो इकोलॉजी टर्म है, वर्ड है, वो कॉइन किसने किया? तो दैट इज ऑल्सो अर्नेस्ट हैकल. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. अभी इन्होंने एनिमल्स को
सी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स, एनिमल्स और थर्ड ग्रुप है प्रोटिस्टा में डिवाइड किया. ओके, ही प्रपोज्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. वो 3 क्या थे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा क्या है? एक नया किंगडम बन जाता है. वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड किया. राइट, यूनिसेलुलर यानी कि जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है. राइट, जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है. फाइन, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं. ओके, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. राइट, ओके, तो मेक श्योर कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पूछे तो यू शुड बी नोइंग इट कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना हो गया. राइट, अगर ऑप्शंस में दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिसेलुलर, ये 3 हैं और इसमें एक फंजाई दे दे, तो फंजाई इज मल्टीसेलुलर, यू हैव टू बी टिकिंग दैट ऑप्शन. ओके, तो ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं. सो मेक श्योर यू लर्न वॉट एवर आई से. अभी देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम. अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन. और फिर नेक्स्ट आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. दिस इज व्हाट इज फॉलोड इन टुडेज टाइम. राइट, फेयर इनफ. ओके, अभी देखो, ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है दैट इज प्रपोज्ड बाय कार्ल वोस. ओके, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? दैट इज R.H. विटाकर. दिस इज सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट. ओके, फाइन. Okay, now let's look at 3 domain classification. Okay, now look this 3 domain classification. Okay, 3 domain classification. तो कार्ल वोस ने प्रपोज किया है. That is what we have learned, right? Okay, अभी इनका क्लासिफिकेशन कैसा था? तो उन्होंने प्रोकैरियोट्स, आरके एंड यूआरके में क्लासीफाई किया था. किस में किया था? तो दैट इज देयर इज अ मिस्टेक आई गेस. ओके, इन्होंने क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया में. बैक्टीरिया, आरके एंड यूआरके. ओके, दैट इज हाउ ही क्लासिफाइड. फाइन, सो दिस इज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बाय हिम. अभी देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए लेट्स इग्नोर द पॉइंट्स. ये देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज प्रपोज्ड बाय R.H. विटाकर. सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अब ये 5 किंगडम्स में कौन कौन थे? दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल. फाइन. ओके, अगर क्वेश्चन में पूछिए हाउ इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइडेड, तो आपको कुछ ऐसे लिखना है. ओके, अब इस मोनेरा में क्या आता है? दैट इज प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, सब कुछ. प्रोटिस्टा यानी मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्रोटिस्टा बन जाते हैं. फंगाई यानी कि क्या? हेट्रोट्रॉपिक, स्पॉर बेयरिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ओके, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि क्या? जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. फाइन. ऑटोट्रॉपिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स. और एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉपिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड था. ओके, ये जो बाकी के हमने जो क्लासिफिकेशन है उनको नेग्लेक्ट इसीलिए किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. यू आर नॉट स्टडिंग बायोलॉजी, तो आपको इतना डीप डाउन स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, वाई वॉज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन नेग्लेक्टेड, ऐसी कोई चीज़ें पूछेगा नहीं ना. ओके, सो यू ओनली हैव टू स्टडी कि विच इज़ दी वन क्लासिफिकेशन फॉलोड इन दिस डेट, तो वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, अभी देख लो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाते हैं. अभी ये जो क्लासिफाई किए हैं ऑर्गेनिजम्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट एंड एनिमल्स में, उनको बहुत के टाइप्स पे किए. जैसे कि सेल टाइप पे हम उनको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता क्या है, तो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट इट. ओके, सो इमेजिन दिस इज अ सेल. ओके, ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, जिन ऑर्गेनिजम्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डिसइंटीग्रेटेड होती हैं, दैट इज़ नॉट कंप्लीट, तो उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. यूकैरियोट्स यानी कि उनकी
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ वेल डिफाइंड एंड करेक्ट होती हैं, तो उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। इतना समझ लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, अभी सेल ओकरेंस यानी कि कितने सेल्स है उस ऑर्गेनिज्म में, तो उसके हिसाब से हमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना है। जैसे कि ये देखो, ये एक अमीबा है, उसकी पूरी बॉडी में सिर्फ यही एक सेल है, बस खत्म, तो दैट इज़ यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि क्या, वी ह्यूमंस वी हैव नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, नर्व सेल, मसल सेल, ये सेल वो सेल, बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं। फाइन, अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं। फाइन, हेट्रोट्रॉप्स यानी कि क्या, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी कि क्या, ब्लू ग्रीन प्लांट्स, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, सॉरी ग्रीन प्लांट्स, ओके, तो वो हो जाते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू है, ऑर्गन है एंड ऑर्गन सिस्टम है। ओके, बहुत से ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो हमारा कौन सा है, तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, राइट। हमारे अंदर कितने सिस्टम्स हैं, बहुत सारे हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, तो ये कितने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हो गए। तो वी आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अमीबा क्या है, दैट इज ओनली वन सेल से मेड अप ऑफ है, तो दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ टिश्यू लेवल होता है, सेल लेवल होता है, सिर्फ वहीं तक वो कन्फाइंड है। ओके, so you'll get to learn about everything like that. Okay, so now let's move to the next one. Okay, अभी सारे के सारे किंगडम हमें वन बाय वन पढ़ने हैं। ओके, सो आई टोल्ड यू द वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ R.H. विटाकर। तो R.H. विटाकर जी के पूरे के पूरे किंगडम क्लासिफिकेशन में हम जाने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम ही क्लासिफाइड इनटू 5। द फर्स्ट वन इज किंगडम मोनेरा, राइट। तो हम किंगडम मोनेरा के सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी देखो किंगडम मोनेरा में उनका सेल टाइप कैसा होता है, तो दैट इज प्रोकैरियोटिक। वी नो, समझो, सी, ओके, प्रोकैरियोटिक यानी कि क्या, नो ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। आई टोल्ड यू, मैंने एक फिगर बना के आपको समझाया था कि जो सेल के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ऐसे ट्रू नहीं होती। ओके, दिस इज डिसइंटीग्रेटेड। फाइन, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, राइट। किंगडम मोनेरा है, इसी बेसिक से स्टार्ट होता है सब कुछ। ओके, सबसे नीचे के लेवल से हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो मोनेरा इज द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ही रहेंगे बेसिकली। ओके, उनकी सेल वॉल की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस सब्सटेंस से मेड अप ऑफ है, तो दैट इज पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये पूछ सकता है। ओके, अब इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो दैट इज ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। वो फोटोसिंथेटिक होते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ओके, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइन, अभी देख लो, अभी मोनेरा में भी 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यानी कि क्या, एंशिएंट बैक्टीरिया। फाइन, ओके, यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन एंड वेल नॉन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती हैं। अभी ये मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं एंड थोड़े ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ओके, अभी आर्की बैक्टीरिया में दे लीव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स यानी कि या तो खारा पानी हो सकता है या फिर ज़्यादा गर्म पानी हो सकता है या फिर ज़्यादा ठंडा पानी हो सकता है। ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं, राइट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, सॉल्ट लेक, स्वैम्स, कहीं पे भी। ओके, सेल वॉल कैसी होती है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, तो आपको इतना याद रखना है कि किंगडम मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मीनिंग है ट्रू बैक्टीरिया, आर्की यानी एंशिएंट बैक्टीरिया। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके,
नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, इनका सेल टाइप बात करें तो दैट इज यूकैरियोटिक, हैज ट्रू न्यूक्लियस। सी आई टोल्ड यू फ्रॉम बेसिक वी आर गोइंग टू द अपर मोस्ट लेवल। बेसिक्स था कौन, मोनेरा, तो उनका प्रोकैरियोटिक टाइप सेल था। प्रोटिस्टा का क्या होगा, थोड़ा और इम्प्रूव हो गया तो वो यूकैरियोटिक बन जाता है। एटलीस्ट वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इंटीग्रेटेड है, सो दैट इज इट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या, मोस्टली यूनिसेलुलर है, सम आर कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलर, ऐसे सब कुछ हो जाता है। लोकोमोशन वो अपेंडेजेस की हेल्प से वो मूव करते हैं, राइट। उनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक हो जाता है एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ओके, अभी देखो उनमें प्रोटिस्टा में एक प्रोटोजोआ करके एक फाइलम होता है, उनका सेल टाइप है यूनिसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक। ओके, और पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। फाइन, हैबिटेट उनकी बोले तो क्या है, दैट इज मोस्टली एक्वाटिक, सॉलिटरी एंड अ फ्यू कॉलोनियल भी हो जाते हैं। ओके, तो प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू विच किंगडम, तो वो प्रोटिस्टा हो जाता है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, बाकी तो कुछ क्वेश्चन बनने की चांस भी नहीं है। अभी देखो किंगडम फंजाई, इनका सेल क्या है, अभी सी वी आर मूविंग अपवर्ड्स, तो अभी प्रोकैरियोटिक बनने के चांसेस तो है ही नहीं। तो सेल टाइप कौन सा है, यूकैरियोटिक इटसेल्फ, दैट इज ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली मल्टीसेलुलर बट सम आर यूनिसेलुलर, जैसे कि ईस्ट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेम अ यूनिसेलुलर फंगाई, तो वो ईस्ट हो जाता है। ईस्ट इज अ फंगाई विच इज यूनिसेलुलर। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर है अंडर द फंजाई किंगडम एक्सेप्ट फॉर द ईस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फाइन, अभी देखो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, फंजाई की सेल वॉल किससे बनती है, तो दैट इज काइटिन। ओके, उनका न्यूट्रिशन बोले तो वो है सैप्रोफाइटिक, यानी कि फीड ऑन डीकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। फंगस कहाँ पे फीड करती है, तो दैट इज डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। न्यूट्रिशन, ओके, दैट इज ओवर। सम आर पैरासिटिक डिपेंडेंट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म, और ये सब कुछ हो जाता है। म्यूचुअलिज्म भी होता है, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, सो दैट इज म्यूचुअल। ओके, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है, जैसे कि लाइकेन, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन जाता है। लाइकेन ब्लू ग्रीन एल्गे प्लस फंगाई। अभी ये लाइकेन क्या है, सो दैट इज बेसिकली अ प्लांट। ओके, एक प्लांट है। फाइन, लाइकेन एक प्लांट है, तो ये प्लांट है, उनमें ब्लू ग्रीन एल्गे और फंजाई दोनों इस प्लांट में रहते हैं। ओके, और ये ब्लू ग्रीन एल्गे और फंजाई एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्पफुल हैं, दैट इज वाई दे लिव विथ ईच अदर। ओके, जैसे कि ये फंगस क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाइल ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोड्यूस फूड फॉर द फंगस फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ब्लू ग्रीन एल्गे खाना बनाता है और फंगस क्या करता है, दैट गिव्स प्रोटेक्शन एंड प्लेस टू दैट ब्लू ग्रीन एल्गे टू लिव अपॉन। फाइन, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा खाना बना के दे रहा है। ओके, फाइन, ये दोनों म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज इन लाइकेन प्लांट। ओके, एंड व्हाट इज वन मोर स्पेशलिटी अबाउट दिस लाइकेन प्लांट, जो लाइकेन प्लांट है दिस यूजुअली ग्रोज इन पोल्यूशन फ्री एरिया, जहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे ये लाइकेन ग्रो होता है। सो दैट इज कुड बी यूज एज एन इंडिकेटर, जिस जिस एरिया में लाइकेन्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वी कैन इवेंचुअली एंड अप विद द कंक्लूजन कि वहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है या फिर बेयर मिनिमम है। फाइन, अभी देखो किंगडम प्लांटे हो जाता है नेक्स्ट। सी किंगडम प्लांटे क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में डिवाइडेड है। अब ये क्रिप्टोगैम्स थैलोफाइटा, ब्रेयोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में है, और फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में भी मोनोकोट्स और डाइकोट्स आ जाते हैं। पता है कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा, सो लेट मी एक्सप्लेन इट वन बाय वन। फाइन, ओके, तो देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को डीप डाउन स्टडी करने से पहले यू विल जस्ट लुक इनटू दिस पॉइंट्स, दिस जनरल पॉइंट्स। उनका सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक। ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
सेल वॉल कैसी है? इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, दिस इज इंपॉर्टेंट. फंगस की सेल वॉल किससे बनी थी? तो दैट वाज काइटिन. प्लांट्स की दिस इज सेल्यूलोज. ओके. न्यूट्रिशन बोले तो दैट इज ऑटोट्रॉपिक, यानी कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं. राइट. नाउ लेट्स लुक एट दिस क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज दिस क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम्स? तो क्रिप्टोगैम्स यानी सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स आर एब्सेंट. क्रिप्टोगैम्स में क्या वहाँ पे सीड्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, ये सब कुछ नहीं होता. फेनेरोगैम्स में बेसिकली ये सब कुछ प्रेजेंट है. सीड, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सब कुछ प्रेजेंट है. ओके. इन क्रिप्टोगैम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन. ओके. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हिडन होते हैं. फाइन. और इन क्रिप्टोगैम्स की अंडर कैटेगरी कौन सी है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ओके. फेनेरोगैम्स यानी कि उनके सेल, आई मीन सीड्स, फ्रूट, फ्लावर्स, सब के सब एक्सपोज्ड है, दे आर प्रेजेंट. ओके. और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड. फाइन. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. तो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिप्टोगैम. तो आपको ऑप्शंस में ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे और ये देंगे. तो आपको ऑप्शंस में से एक पिक करना है कि इनमें से क्रिप्टोगैम कौन सा नहीं है. तो ये तीनों तो क्रिप्टोगैम हो गए, ये क्रिप्टोगैम है नहीं, तो ये टिक मार्क करना है. ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. फेयर इनफ? क्लियर? ओके. अभी देखो, विल मूव टू एवरी कैटेगरी वन बाई वन. सी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सी, आई टेल यू. ओके. सी, किंगडम प्लांटे के बाद किंगडम एनिमल भी है, बट प्लांट के नीचे देखो कितना बड़ा क्लासिफिकेशन दे के रखा है. तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हमें पहले कवर करना होगा एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू मूव ऑन किंगडम एनिमल. ओके. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वन है थैलोफाइटा. हम थैलोफाइटा के बारे में सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे. सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स और फिर मोनोकोट और डाइकोट. तो ये 5 थिंग्स हमें पढ़नी है. 1 2 3 4 5. ओके. सो वी विल जस्ट डिस्कस इन अ वेरी ईजी वे. अभी थैलोफाइटा का मतलब क्या है? इट इज़ नथिंग अदर देन एल्गे. जो एल्गे होते हैं उन्हें ही हम थैलोफाइटा कहते हैं. ओके. अभी इनका सेल टाइप इज यूकैरियोटिक. नो वैस्कुलर टिश्यूज़, यानी कि जो फूड और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऐसे कंटेक्ट करते हैं, वो ऐसे कोई टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट है. बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट. ओके. जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट. फाइन. ओके. हैबिटेट बोले तो एल्गे कहाँ पे रहते हैं? एक्वाटिक एंड मोस्टली फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट में होते हैं. मूवमेंट होते हैं नॉन मोटाइल. वो मूव कर सकते हैं? नो, दे कांट. न्यूट्रिशन कैसा है? तो दैट इज ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक इफ दे कंटेन क्लोरोफिल. फाइन. सी, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. क्या? क्लासिफिकेशन. क्लोरोफाइसे, फायोफाइसे एंड रैडोफाइसे. एल्गे 3 टाइप्स के होते हैं. क्लोरोफाइसे यानी कि क्लोरो यानी कि उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, तो दैट इज ग्रीन एल्गे. फायोफाइसे यानी कि ब्राउन एल्गे हो जाती है. फाइन. और रोडोफाइसे यानी कि क्या? रेड एल्गे. CRR, तो ऐसे याद कर लो. ओके. रोडोफाइसे यानी रेड एल्गे. तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है. फायोफाइसे, विच एल्गे, विच टाइप ऑफ एल्गे इज दिस? तो ऑप्शंस में दिया होगा ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन. तो आपको पिकअप करके करेक्ट ऑप्शन लिखना है. फाइन. और देखिए, अभी इन तीनों के अंडर जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ओके, ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं एक बार. ओके. ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल्स मोस्टली क्लोरेला हो जाता है सबसे पहले. ये ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है. सी, दिस आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके. क्लोरेला एक ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है. फाइन. ओके. अगला एग्जाम्पल क्या हो जाता है? दैट इज स्पाइरुलिनिया. ओके. अभी ये फायोफाइसे के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? दैट इज सरगैसम और लैमिनेरिया केल्प. ओके. रोडोफाइसे के क्या हो जाते हैं? दैट इज जिलेडियम एंड ये वाला पोरफायरा. ओके. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. फाइन. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे. तो ऐसे भी पूछ सकता है सरगैसम इज व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया. तो हमें लिखना है फायोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गे हो जाता है. ओके.
नाउ लेट्स मूव टू अनदर कैटेगरी, दैट इज ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा यानी कि क्या है? दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस यानी कि जो ज़मीन पे और पानी पे दोनों जगह पे रह सकते हैं, दैट इज एम्फीबियंस. दे एग्जिस्ट बोथ इन लैंड एंड वाटर. उनका क्या है? नॉन वास्कुलर प्लांट्स है, नो स्पेशलाइज टिश्यू फॉर फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, lack true root system and everything like that. They have root-like structure called rhizoid. This is important. Okay, which is that root-like structure in bryophytes? That is rhizoid. Okay, question यहाँ से बनता है. This is important point. Which type of plants are the amphibians of plant kingdom? तो आपको options में pteridophyta, bryophyta, angiosperms, gymnosperms ये सब कुछ दिया होगा and you have to क्लिक ऑन ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है. फाइन. ओके, अभी क्या? ओके, बस इतना इम्पॉर्टेंट है. जस्ट स्टडी व्हाट आई हैव टोल्ड यू. एग्जाम्पल्स देख लो. मोसेस एंड लिवरवर्ट्स. ओके, ये हो जाते एग्जाम्पल. मोसेस एंड लिवरवर्ट्स, ये दो एग्जाम्पल्स. मोर देन इनफ. अभी टेरिडोफाइटा देख लेते हैं. So they are considered as first terrestrial vascular plants. Okay, super important points. Which of these are first terrestrial vascular plants? यानी कि वहाँ पे xylem and phloem दोनों present हैं. Okay, तो ये first group of plants थे. Which one? Pteridophyta. Okay, well differentiated root, stem and leaves. Leaves called fronds. फ्रॉन्स आर मेड ऑफ पिनी. ये सब कुछ हो जाते हैं पॉइंट्स. येस, दैट्स इट. एग्जाम्पल्स बोलिए तो टेरिडोफाइटा में क्या हो जाते हैं? मार्शेलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स. ओके, हॉर्सटेल बिलोंग टू विच काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन? तो वो टेरिडोफाइट्स के अंडर आते हैं. फाइन. फर्न्स बिलोंग टू विच कैटेगरी? तो वो भी टेरिडोफाइटा हो जाते हैं. अगर मैं बोलूँ कि लिवरवर्ट्स बिलोंग टू विच वन? तो वो ब्रायोफाइट्स हो जाते हैं. तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, अभी देख लो जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स यानी कि क्या? वहां पे क्या? जिम्नोस्पर्म्स यानी विदाउट कवरिंग एंड सीड विदाउट फ्रूट्स, ऐसे हो जाता है. ओके, सो दे आर ऑल्सो वैस्कुलर प्लांट्स. ट्रू रूट्स और ये सब कुछ तो प्रेजेंट है. और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, बट सीड्स आर नेकेड. फाइन. ओके, होप दिस इज वेरी मच क्लियर. नेकेड यानी कि दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स. सारे सीड्स नॉर्मली फ्रूट के अंदर होते हैं, राइट? फ्रूट के अंदर होते हैं, बट इन जिम्नोस्पर्म्स में दे आर एक्सपोज्ड आउटसाइड. ओके, सो दैट इज इट. अभी जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो दैट इज पाइन्स, डियोडर, साइकस. सी द सीड इज एक्सपोज्ड आउटसाइड. तो ये जिम्नोस्पर्म की एक खासियत हो जाती है. फेयर इनफ. ओके, एग्जाम्पल्स देख लो. पाइन्स इज एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी? तो ये जिम्नोस्पर्म्स हो जाते हैं और ये सब कुछ. ओके, साइकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म. ऐसे याद करना है. ओके, नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स यानी कि बेसिकली हम जो अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, एप्पल का ट्री, हिबिस्कस या फिर कोई भी प्लांट जिसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब कुछ प्रेजेंट है, उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. एंजियो यानी कि क्या? कवर्ड. उनके सीड्स बेसिकली कवर्ड होते हैं. ओके, जैसे कि एप्पल का फ्रूट देख लो, एप्पल का प्लांट देख लो, एप्पल के सीड्स उसके अंदर होते हैं, राइट? तो दैट इज एंजियोस्पर्म. फाइन. दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स. बेसिकली फ्लावर्स आएगी तभी फ्रूट्स आएगी, तो फ्लावरिंग प्लांट्स तो बनते ही हैं. ओके, अभी एंजियोस्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स. मोनोकोट यानी कि उनको सिर्फ एक कोटिलिडन प्रेजेंट है. डाइकोट्स में क्या? डाइकोट्स में क्या? दे हैव टू कोटिलिडन्स. मोनोकोट्स में क्या है? दे हैव ओनली वन कोटिलिडन. कोटिलिडन यानी कि ओके, सी दिस इज वन कोटिलिडन एंड दिस इज टू कोटिलिडन, राइट? तो ऐसे समझ के रखिए आप लोग. फाइन. ओके, अभी मोनोकोट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं कौन? ग्रासेस एंड लिलीज. डाइकोट्स के एग्जाम्पल हैं रोसेस एंड सनफ्लावर्स. फाइन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम. जितने इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किए हैं उतना ही पढ़ना है एंड दैट इज मोर देन इनफ, आई गेस. अभी आ जाता है किंगडम एनिमेलिया. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट किंगडम. देखिए, प्लांट्स के बारे में हमने कितना कुछ पढ़ा. अभी हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में.
ओके, तो एनिमल्स में फर्स्टली 2 कैटेगरीज हो जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी कि जहाँ पे बैकबोन प्रेजेंट है, और इनवर्टिब्रेट्स यानी कि उनको बैकबोन वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसे कि देखो, ये इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन देख लो आप लोग। किंगडम, फाइलम पोरिफेरा, निडेरिया, प्लैटिहेलमिंथस, एस्केलोमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपॉड, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा। ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है। नो इट इज़ वेरी लेंथी, बट आपको ये पक्का याद करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस क्लासिफिकेशन, दिस फाइलम क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th and 10th क्लासेस, सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन। अभी ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सी फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड एंड मैमल्स आ जाते हैं। इन मैमल्स के अंदर हम ह्यूमंस आते हैं, राइट। ओके, तो ऐसे कुछ बनता है। Now we will have to move on to each and every phylum one by one. I know it's getting boring, but still listen. Just listen, at least listen. Kingdom Animalia. They are eukaryotic multicellular organism. ये heterotrophic है. Animal cell lack a rigid wall. This is very important. See, plants में एक सेल वॉल प्रेजेंट थी, ये मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे एक सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। ओके, एनिमल्स में ऐसी कोई सेल वॉल प्रेजेंट है नहीं। फाइन, एनिमल्स का सेल ऐसे दिखता है क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये सेल वॉल भी है, किन में, प्लांट्स में। तो एनिमल्स में सेल वॉल बेसिकली प्रेजेंट नहीं है। प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट है सेल वॉल? बिकॉज दे नीड एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो मूव तो कर नहीं सकते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, सो दे हैव अ शील्ड काइंड ऑफ थिंग। एनिमल्स तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं बेसिकली। ओके, दैट इज ऑल अबाउट इट, खत्म बस। अभी देखो, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो वहाँ पे सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी एनिमल्स की कैटेगरी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पॉरिफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, यहाँ से हम जैसे जैसे आगे की और बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। ओके, पॉरिफेरा यानी कि बेसिक ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। वहाँ पे मूवमेंट भी नहीं होगा, वहाँ पे मे बी कंप्लीट सर्कुलेशन नहीं होगा, डाइजेस्टिव नहीं होगा, कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, बट स्टिल दे आर एनिमल्स। फाइन, तो उनका लेवल इज़ वेरी वेरी डाउन एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। ह्यूमंस आर अल्टीमेट इन क्या, एनिमल किंगडम, राइट। तो बॉडी लेवल कुछ ऐसे हो जाता है। अभी बेसिस ऑफ सिमेट्री, 3 टाइप की सिमेट्री है बेसिकली, समझ के रखिए। असिमेट्रिकल, रेडियल एंड बाइलैटरल। असिमेट्रिकल यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, उनको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। डिवाइड करेंगे तो 2 अलग अलग हाफ्स आ जाते हैं, राइट। इज दिस सिमेट्रिकल? नो, नॉट, राइट। ओके, अभी देखो, रेडियल यानी कि क्या, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, उसको आप कहीं से भी काटो, आपको दोनों साइड क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे, सो दैट इज रेडियल सिमेट्री। ओके, आप कोई भी एंगल से काट लो, आपको सेम ही मिलेंगे। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ एक प्लेन से काटो तो ही वो सिमिलर मिलेंगे। ओके, फाइन। अभी आप ऐसे काटोगे तो ऊपर और नीचे इट्स डिफरेंट, राइट। तो बाइलैटरल यानी कि क्या, आप एक तरफ से ही काट सकते हैं और आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। रेडियल यानी कि क्या, कोई भी लाइन से काटो आपको सिमिलर ही मिलेंगे। असिमेट्रिकल क्या, कहीं से भी काटो दोनों अलग ही रहेंगे। फाइन, दैट इज़ वेरी बेसिक। बेसिस ऑफ जर्म लेयर। अभी जर्म लेयर यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल विथ 2 जर्म लेयर्स। डिप्लो यानी कि सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, ट्रिप्लो यानी कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है। अभी ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्या होता है मैं समझाती हूँ आपको। हम जब हमारे जर्म लेयर्स को, हमारी बॉडी को ऐसे काटते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ मसल्स या फिर टिश्यूज़ या फिर ऐसे बोल सकते हो प्रेजेंट होते हैं। एक्टोडर्म यानी कि आउटर मोस्ट जर्म लेयर हो जाता है, एंडोडर्म यानी कि इनर मोस्ट जर्म लेयर हो जाता है। ओके, अभी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पॉरिफेरा और सिलेंड्रेटा हैं, ये 2 स्टार्टिंग के फाइलम्स हैं। ओके, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी दे हैव 3 जर्म लेयर्स, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीसोडर्म भी प्रेजेंट है, तो ये 3 जर्म लेयर हो गए, राइट। अभी
पॉरीफेरा और सीलेंड्रेटा के अलावा बाकी सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं. फाइन, दैट इज इट. अभी बेसिस ऑफ सीलोम. सीलोम यानी कि इट इज़ अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन दी बॉडी एंड द गट वॉल. सीलोम हैज़ मीसोडर्मल लाइनिंग. तो कोई ऑर्गेनिज्म सीलोमेट होता है कि वहाँ पे सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है, कोई स्यूडो सीलोमेट होता है और कोई क्या होता है, सीलोमेट होता है. फाइन. सीडो सीलोमेट यानी कि क्या, वहाँ पे सीलोम प्रेजेंट है बट दैट इज नॉट द रियल सीलोम. ओके. अभी सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है. सी वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिमेट्री क्या होती है, जर्म लेयर, सीलोम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब कुछ क्या होता है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं. बिकॉज विल वी मूव टू ईच एंड एवरी फाइलम वी विल बी जस्ट डायरेक्टली सेइंग कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, इनका क्लोज्ड होता है, इनका सीलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम इज प्रेजेंट. ऐसा हम ऐसे ही बोलने वाले हैं. सो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस टर्म्स. दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू से. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वहाँ पे वेल डिफाइंड नर्व्स नहीं है. मूवमेंट ऑफ ब्लड इज क्या, ऐसे ही ओपनली मूव हो रहा है कहीं पे भी. अभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा देख लो, हार्ट प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है, वेन्स, आर्टरीज, कितना कुछ है. तो दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड एक पर्टिकुलर पाथ से ही मूव करता है. ओके. नोटोकोड मतलब क्या है. इट इज़ अ रोड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस सब्सटेंस डेवलप इन एन कोड. अब रूडिमेंट्री बैकबोन हो जाता है, ये मीसोडर्म से डिराइव होता है बेसिकली. ओके. एग्जाम्पल हो जाते हैं कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स यानी कि हाँ, हमारे यहाँ पे बैकबोन प्रेजेंट है, सो वी आर कॉर्डेट्स. ओके. तो ये सारे के सारे फाइलम्स हमने जो डिस्कस किए थे वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं. कौन से, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलोमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा. ओके. तो ये सारे के सारे फाइलम्स आपको याद करने होंगे. एंड लेट्स लुक इनटू वन बाय वन. अभी देख लो, फाइलम पॉरीफेरा, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट. तो यहाँ पे ये सबसे क्या बोलते हैं, दे विल बी इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होंगे. उनका सर्कुलेटरी सिस्टम देख लो, उनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, सब कुछ बेसिक होगा. सी यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल है. आई टोल्ड यू एवरीथिंग विल बी बेसिक. जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है. मूवमेंट यानी कि दे आर नॉन मोटाइल. एक्चुअली जो समुद्र के अंदर जो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हें हम फाइलम पॉरीफेरा कहते हैं. एग्जाम्पल देख लो, कौन सा है, स्पॉन्जिल्ला. ओके. फाइन. ये देखो, स्पॉन्जेस एग्जाम्पल है इसके. बेसिकली उनका क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल हो जाता है. उनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि वेल डिफाइंड कोई पाथ नहीं है, राइट. और यस, उनकी पूरी बॉडी में ऐसे होल्स प्रेजेंट हैं जहाँ से क्या होता है, वाटर सर्कुलेट होता है. उनके ज़रिए ही इनका क्या बोलते हैं, डाइजेशन और ये सब कुछ होता है. अलॉन्ग विद दैट वाटर मेनी ऑर्गेनिजम्स गेट इनटू देयर बॉडी एंड दैट्स हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन पॉरीफेरा. अभी नेक्स्ट देख लो, सीलेंड्रेटा या फिर निडेरिया. ये भी क्या है, एग्जाम्पल हाइड्रा हो जाता है. ओके. यू हैव टू लर्न एग्जाम्पल, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक हो जाता है. बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है. अभी ये हाइड्रा एंड कोरोल आर द एग्जाम्पल. दैट इज वॉट यू हैव टू बी लर्निंग इट. ओके. नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा. ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं. हैबिटेट क्या होता है, दे आर बायोल्यूमिनेसेंस. ओके. बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि जो पानी, ये पानी के अंदर ही रहते हैं बेसिकली एंड वो लाइट एमिट करते हैं. ओके. सो दे आर बायोल्यूमिनेसेंस. सो ऐसे पूछ सकते हैं विच फाइलम इज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, तो वो टीनोफोरा हो जाता है. तो ऐसे पॉइंट्स आपको याद करने हैं. ओके. अभी बॉडी सिमेट्री बोले तो दैट इज रेडियल. दे आर नोन एज सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं. ओके. अभी देखो, प्लैटीहेलमिंथस, जो फ्लैट यानी कि डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम प्लैटीहेलमिंथस कहते हैं. उनको सक्स एंड हुक्स प्रेजेंट हैं. फाइन.
अभी बाइलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, असीलोमेट होते हैं, ये सब कुछ पॉइंट हो जाते हैं। उनको फ्लेम सेल्स भी प्रेजेंट हैं। फाइन, दीज आर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी क्या बोलते हैं ऑर्गन्स हैं। ओके, तो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज इम्पॉर्टेंट। अभी हो जाते हैं एस्केलेमेंथस, यानी कि जो वर्म्स होती हैं, हम रेनी सीजन में ऐसी बहुत वर्म्स दिखती हैं ना, तो दैट इज एस्केलेमेंथस। ओके, सिलिंड्रिकल है, एलोंगेटेड है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, बाइलैटरली सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्यूडोसिलोमेट हो जाते हैं। ओके, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है रेनेट सेल्स हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल एस्कैरिस हो जाते हैं, वुचेरिया एंड एंक्लाइस्टोमा, हुक वर्म्स, राउंड वर्म्स, फिलेरिया वर्म्स, ये सारे वर्म्स किसके एग्जाम्पल हैं, तो दैट इज एस्केलेमेंथस। ओके, सी दिस इज ओनली इम्पॉर्टेंट। अभी फाइलम एनेलिडा देख लो। एनेलिडा यानी कि डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड सिलिंड्रिकल, इनके बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। सी जैसे कि अर्थवर्म्स, लीच, निर्सिस, निडेरिया। ओके, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, दैट इज एनेलिडा। एग्जाम्पल से आप समझो। फाइन, उनकी बॉडी में ऐसे सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल हो जाती हैं, ये सब कुछ। ओके, इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम है नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट। अभी नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन है, स्पाइडर, स्कॉर्पिया, क्रैब, सिल्वर फिश क्रैब, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स, कॉकरोचेस, ये सब कुछ किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओके, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, क्रैब, सिल्वर फिश और ये सब कुछ। इनकी एक्सोस्केलेटन यानी कि जो कॉकरोच होता है उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है। ओके, काइटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वन मोर थिंग। हमने फंजाई में समझा था कि उनकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, किसकी, फंजाई की। फाइन, सिमेट्री इज बाइलैटरल सिमेट्री। अभी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, बट नो, आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ये सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट इज मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, तो दैट इज दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, दैट इज आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट बोले तो वो है मोलस्का हो जाता है। उनका बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड इनटू व्हाट, हेड, फुट एंड मेंटल। ओके, सिमेट्री, यूसिलोमेट, ये सारे एग्जाम्पल्स देख लो। ऑक्टोपस, नेल, ऑयस्टर, स्क्विड्स एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज एकिनोडर्मेटा हो जाता है। उनकी क्या है, स्टार शेप्ड है, सिमेट्रिकल, एलोंगेटेड, स्पाइनी स्किन्ड एंड नो सेगमेंटेशन पर्टिकुलरली। अभी देख लो, स्टार फिश हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, सी ऑर्चिन हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। सी कुकुम्बर हो गया। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके। अभी है कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में एक्चुअली नोटोकोड इज प्रेजेंट, यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे हैव फैरेंजियल गिल सेल्स। हार्ट इज वेंट्रल, वेंट्रल यानी कि हमारा हार्ट किस साइड प्रेजेंट है, फ्रंट साइड में, फ्रंट यानी कि वेंट्रल साइड में। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। यूसिलोमेट है, बाइलैटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दे आर क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंच जाते हैं हम लोग। अभी प्रोटोकॉर्डेटा यानी दे डू नॉट हैव प्रॉपर नोटोकोड, नो वर्टिब्रल कॉलम, पोस्ट एंड ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी देखो, वर्टिब्रेटा के क्या है, ये क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। साइक्लोस्टॉम्स, दे आर, ये जो ऐसी काइंड ऑफ फिशेज होती हैं, दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, दे आर एलोंगेटेड ईड लाइक बॉडी, ये फिश जैसी दिखती हैं बट प्रॉपर फिश नहीं है। ओके, ये लैम्प्रे और ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। फिशेज यानी कि क्या, देखो, शार्क, ट्यूना, सी हॉर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इस कैटेगरी के। एम्फीबियंस यानी कि दे हैव गिल्स एंड मॉइस्ट ग्लैंड्स और ये सब कुछ होते आते हैं। उनके 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और गिल्स, ये सब कुछ चीज़ें हो जाती है। रेप्टाइल्स यानी कि क्या, दे आल्सो हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। ओके, यानी कि हार्ट में 3 चेम्बर्स होते हैं ऐसे, 1 2 3। ओके, दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स में। अभी क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स में नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है।
दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ले एग्स तो वो हम ओवीपैरस बोलते हैं, क्रो, पैरेट, पीकॉक एक्सेट्रा हो गए। मैमल्स में 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर यानी कि देखो आर्ट्रिया, वेंट्रिकल, ऐसे। ओके तो ये वार्म ब्लडेड हो जाते हैं। दे आर मैमरी ग्लैंड्स, उनको मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। गिव बर्थ टू यंग वंस एक्सेप्ट फॉर प्लैटिपस। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा मैमल है जो गिव बर्थ नहीं करता? ओके तो दैट इज प्लैटिपस। डॉल्फिन, व्हेल, प्लैटिपस, कैट एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट एनिमल किंगडम। देखो एनिमल किंगडम भी खत्म हो चुका है। फाइन। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको ऐसे बताती गई, एंड दैट इज ऑल अबाउट this classification chapter. I know this is a huge chapter, you don't have to deep study, but at least you should be knowing the basics, and that's what I have taught in this chapter. Okay, so thank you, keep learning.